अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स। कैमरा लगता है कुछ ज़्यादा इधर करके लग गया है। वैसे तो क्या है कि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना यार, हम लोग फ़ोन क्यों पकड़ते हैं, क्यों उठाते हैं ज़रा रिलैक्स होने के लिए सारे घर के काम शाम जब हम औरतें कर लेती हैं, थोड़ा सा फ्री और टाइम मिलता है तो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, स्क्रॉलिंग यूट्यूब। अब उसमें अगर आप देखो कि किसी की तबीयत खराब है, मतलब मेरे से ना नहीं होती उस टाइम पे ना ब्लॉगिंग। हाँ जी, तो आज का भी अगर मैंने लगाया होगा, क्योंकि थंबनेल बनता ही ये है, आके आप किसी को चोट लग गई है बस इसकी कमी रह गई थी। ये अभी बाजू मांस फट गया, यहाँ से स्किन फट गई है बाजू की। छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया है। हानिया आई है स्कूल से, तो हानिया को भी बुखार, और जयान की भी तबीयत ऐसे है ढीली, उसको भी फ्लू है इतना बुरा वाला। मतलब घर में ना ऐसी वाइब भी फैल जाती है जब एक बंदे की तबीयत खराब हो ना, स्पेशली माँ की। मतलब वो वाइब्स ऐसी फैल जाती है ना कि तबीयत जो है ना सब। हाँ जी, मैं जिद के जाऊँ, कैसा है मेरा काका। ओए शेम शेम हो जानी है, शेम 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 हो जानी है। अच्छा, मम्मा को चोट कैसे लगी है ये तो बता दो सबको, सबको बता दो मम्मा को चोट कैसे लगी। उधर बताएं, उधर उधर बताएं, उधर बताएं चोट कैसे लगी। मम्मा बाल में लोली है, बाल में मुझे पैर दर्द हो गया, मम्मा का दर्द हो गया। मम्मा रो रही, मम्मा का ना हैंड दर्द हो गया। और अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो मैंने डाली है ना, जो कि चोरी हो गई बाजार में ये वो ना, तो उस पर आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिखाया है, दुआएं दी है, तो थैंक यू सो मच। बस हो गया। अच्छा जयान, क्या हुआ था मम्मा को उस दिन बाजार में। मम्मा बाल चोली, मम्मा की चोरी हो गई थी। इसने आके सबको बताया है, मतलब घर में आके सजील हानिया मेरे मुंह को देख रहे हैं कि मम्मा बाजार से आई हैं, तो ऐसे आंखें भी ऐसे हो रही है, तो ये सबको बता रहा था कि मम्मा की चोरी हो गई है। क्या हो गई है। आज का ब्लॉग जो है ना, क्या ब्लॉग मैंने बनाना है, हाथ ताड़ी पैन दा खराब है, बाजू खराब है, की ब्लॉग बनाना है। बड़ी मुश्किल से मैंने जो ना ट्राईपॉड पे फोन सेट किया है, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ भाई। और मुझे अब चोट कैसे लगी है। चोट यार एक्सीडेंट हो गया हम सबका, ये अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि बच्चों को किसी को भी चोट नहीं लगी है, सिर्फ मुझे लग गई है। चलो, क्योंकि बच्चों की तकलीफ जो है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है माँ बाप से। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं मैं तैयारी शारी कर रही हूँ, शॉपिंगें भी हमारी चल रही है, जिस शॉपिंग के चक्कर में मैंने जो है ना अपने पैसे भी घुमाए हैं। मेरे चाचू के बेटे की शादी है, तो घर का काम शाम भी चल रहा है, चाचू के घर का है ना, मतलब घर बन रहा है, न्यू तैयार हो रहा है। जयान क्यों देख रहे हो मुझे गुस्से से। सॉरी, मैंने जयान को ऐसे किया ना, सॉरी हाँ, तो वही बस चाचू के घर ही गए हैं, फोन किया लोगों ने, क्या और ढोलकी बजाते हैं। मेरे ना ददयाल में ढोलकी का मतलब है हल्ला गुल्ला, शुगल मेला, कैसे जब भी कोई फंक्शन हो, चाहे छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, तो बस हम लोग तो ढोलकी बजाने का मौका, मतलब ढोलक नहीं बजती है, शुगल लगता है, बहुत ही मजा आता है। तो वहां पर मैंने ना कोई ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि हम गए ही अचानक थे ऐसे ही। दूसरी कजन्स भी मेरी आई हुई थी, तो चलो ढोलक भी बजा लेना और जो है ना घर भी देख लेना। घर जो है ना चाचू लोग बना रहे हैं, मतलब घर बना हुआ रिन्यू करवा रहे हैं घर का, और नया काम शाम हुआ है, तो अभी नीचे वाला पोर्शन चाचू का रेडी हुआ है, ऊपर का भी हो रहा है, दूल्हे का जो पोर्शन है वो तो अभी चल रहा है उसका काम शाम। मैं ये सारी चीजों पे ना बड़ी आगे रहती हूँ। और हानिया मैडम को ज्यादा शौक लग रहा था ढोलक बजाने का, मैंने 1-2 दफा मना किया, हानिया को था कि नहीं जाना है मम्मा। हानिया रोना शुरू हो गई, तो हम लोग चले गए। खैर, तो वहां पे हमने काफी इंजॉय किया, अल्लाह गुल्ला, बहुत ही मौज मस्ती होती है अभी मेरे ददियाल के साथ, तो बहुत ज्यादा रौनक लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। और मुझे ऐसी गैदरिंग में बड़ा सुकून मिलता है, इंटरटेनमेंट सुकून, मतलब हल्ला गुल्ला शुगल मेला, तो ये सारी चीज़ें जो चाहिए होती है हेल्थी लाइफ के लिए, एक सुकून के लिए, तो बस मुझे भी अच्छा लगता है। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि सलीम भी ऐसे ही हैं, उन्हें भी ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ददियाल में जाना, मिलना, सबसे उठना बैठना, शुगल मेला लगाना, सारे ऐसे फ्रेंडली है, तो फिर इस वजह से। तो मैंने परसों फिर ना कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा जब शादी के पास पास जो ढोलक होती है 4-5 दिन पहले रखी जाएगी ना, तब ब्लॉग बनाऊंगी। अभी शादी में है टाइम, इसी महीने के ना फरवरी के लास्ट में शादी है, से वापस निकले हैं और आराम से सलीम साहब बाइक चला रहे हैं। सलीम ना बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं, मतलब तेज स्पीड में बिल्कुल नहीं चलाते, और अम्मी लोगों का घर है भी इतना दूर नहीं है। अम्मी लोगों का घर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अम्मी के घर के पास ही है चाचू लोगों का घर ना, चाचू ताया अब्बू का घर पास पास ही है। 11-11:30 बजे वापस आ रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे सलीम की बाइक थी, और बस सलीम की बाइक तो बस बाइक जो है ना स्लिप हुई है, नीचे गिरे हम लोग, मैं ज्यादा जरा दूर जाके गिरी हूँ, और गिरते सारी मेरी कोहनी जो है ना वो लगी है ऐसे नीचे, कोहनी अच्छी खासी ठुक गई है मेरी। बच्चों को मतलब जयान का ये था कि होता है ना हैंडल में थोड़ा सा उसकी टांग आ जानी, सजील का हाथ जाके नीचे लगा है तो हल्की सी रगड़ लगी है, और सलीम का भी हाथ ही लगा था नीचे,
मतलब लगी है कहीं ना कहीं उन्हें, लेकिन अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मतलब ऐसी कोई बुरी वाली नहीं लगी, अल्लाह ताला उन्हें नजरें बद से बचाए। मेरे ही बस लग गई बहुत बुरी वाली, बस मेरी ये कोहनी जो नीचे आके ठुकी ना, बस मेरे वाला काम हो गया। कोई 2 से 3 मिनट जब तक लोगों ने आके हमें पकड़ा है ना ये वो, तो मेरे तो ना होश ही उड़ गए थे 2-3 मिनट, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि अल्लाह क्या हो गया मेरे साथ, मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। बहुत आपको पता है कोहनी जरा सी भी कहीं चीज के साथ टच हो जाए तो कितनी ऐसे दर्द होती है, और कोहनी तो मेरी जाके नीचे लगी थी, और थोड़ी सी बचत जो है ना उससे भी हुई कि मैंने जर्सी पहनी हुई थी, काफी मोटी है, तो थोड़ी सी उससे खैर बचत। अब क्या हुई उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि बस मेरा तो बाजू टूट टाट गया है। सलीम ने जब तक मुझे उठाया तो मैंने कहा नहीं सलीम मेरा तो नहीं, हाँ बाजू हिल रहा है। जो लोग उठा रहे थे उन्होंने बोला कि बाजी अपनी बाजू हिलाएं, अगर एक जगह पे आप रखेंगी ना तो वो ऐसे जाम सी हो जाएगी। खैर वहां पर तो मेरी बाजू ना हिल ही नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं मेरी कोहनी को कोई मसला बन गया है। तो मुझे पता था कि मतलब बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन मेरी कोहनी जो है ना बहुत दर्द कर रही थी। खैर हम लोग घर आ गए थे, मैंने सलीम को बोला कि नहीं घर चलते हैं। घर आके ना सलीम ने मूव लगा दी थी, दिखा जरा मूव, ये वाली ना मूव लगाई क्योंकि ये मेरे घर में पड़ी होती है काफ़ी। तो घर आते सारी सलीम ने ये वाली मूव लगा के ना मल के अच्छे से तो फिर पट्टी कर दी थी। तो फिर सुबह नेक्स्ट डे कल कल फिर सलीम ने बोला कि नहीं पट्टी करवाने लेके जाता। मैं मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं सलीम पट्टी होगी ना तो ऐसे तो मैं फिर भी लगी रहूंगी किसी ना किसी काम पे, लेकिन अगर पट्टी होगी ना तो फिर मुझे बैठना पड़ेगा। सलीम का फोन आ गया था तो वो सुन रही थी। अच्छा खैर फिर कल सलीम मजरा के पास लेकर गए हैं तो उन्होंने बताया हड्डी को कुछ नहीं हुआ है, वो मुझे भी पता चल रहा था क्योंकि बाजू अच्छे से मूव कर रही थी, तो स्किन जो है ना वो फट गई अंदर से, तो वो उन्होंने बताया जिसे कहते हैं ना मांस फट गया, तो वही हुआ है। तो बस वही पट्टी शट्टी अब की हुई है, रेस्ट कर रही हूँ अब कल से, ऐसे बेड पे लेटी हुई हूँ। सारे काम शाम सलीम खुद ही कर रहे हैं। कल सारा दिन फिर सलीम घर पे रुके थे, अम्मी खाना शाना बना देती है, मेरी सास रोटी बना देती हैं, चाय शाय बच्चों को सारा कुछ वही कर देती खाने शाने का। हालांकि मुझे इधर भी लगी है, इधर भी और ऐसे पीछे कमर में भी, लेकिन ना वो इतनी दर्द महसूस नहीं हो रही है, वो उसी टाइम हुई है, हल्की हल्की होती भी है, लेकिन ये जो है ना बस ये लग गई है। तो जरा ने तो ना पट्टी जो है ना गले में डाल के तो फिर इस बाजू को रखा हुआ था कि इसको डोलना पड़े, लेकिन ना वो पट्टी जो ना मेरे यहाँ पर चुभ रही थी। पट्टी मैंने खोल दी, सलीम ने ना इसके साथ बांधा हुआ था, मफरल में डाल के ना तो बांध दिया था बाजू। तो अभी मैंने बात करते हुए खोल दिया, मैंने कहा मुझे ना अजीब सा लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं मुझे बात करनी है, तो इसलिए फिर मैंने ना खोल के तो क्योंकि इसको ना कहता है वो डोलना पड़े, वो ये कह रहा था। तो वो कह रहा था कि 2 दिन के बाद फिर से पट्टी करवानी है, जैसे कि आज का दिन गुजर जाएगा तो कल फिर पट्टी करवानी है। तो मैंने सलीम को बोला कि मैंने पट्टी नहीं करवानी है, मुझे ऐसे खारिश इचिंग होती रहती है, तो बस मेरा दिल होता है मैं कैसे भी ना इसको निकाल दूं, दर्द से ज्यादा ना मुझे वो चीज फील करती है। तो वही अब यहाँ पर देखो, तो मेरे से ना नहीं वो हो रहा बर्दाश्त, लेकिन अब करना पड़ेगा। सलीम कह रहे हैं कि नहीं, वो तो मुझे कह रहे पट्टी करवानी है दोबारा भी, मैंने कहा देखेंगे अब, बस एक हो गई है ना ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने ये बात कर ली बैठे बैठे ब्लॉग बना के, मैंने कहा चलो आपको अपडेट कर देती हूँ, अपनी बहन के लिए दुआ कर देना। पता नहीं क्या सख्तियों के दिन आए हुए हैं, पहले पैसे निकल गए और फिर ये ऐसी सिचुएशन आ गई। नजर ना बरहक है, नजर लग जाती है इंसान को। कभी सलीम बना लेते हैं अगर सलीम को कुछ बनाना आता है, वरना अम्मी बना लेती है, अम्मी रोटी छोटी तो अम्मी बनाती है। कभी कभी बाहर से भी आ रहा है, ऐसे ही बस चल रहा है, अभी भी बच्चों ने बाहर से ला के नान पकौड़े खा लिए हैं, तो ऐसा कोई नहीं मुश्किल टाइम आया हुआ है, गुजर जाएगा। लेट दो, काम शाम तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ना आपको दिखाती हूँ। बाकी कमरे के हालात देखो जरा, सोफा कवर जो है ना ऐसे बिखरे हुए हैं, सफाई वगैरह नहीं हुई है। हानिया को अभी सिरप दिया है तो वो यहाँ पर सिरप पड़ा हुआ है, और बस बच्चों ने ऐसा ही है, सही है कोई नहीं, जब सही होंगी कर लूंगी। मुझे ना बड़ी एक अजीब सी झिझक होती है जब कोई मेरा काम कर रहा होता है, स्पेशली अम्मी लोग, जैसे कि बड़े अम्मी है, मेरी सास हो गई, तो मुझे ना एक अजीब सी झिझक होती है। अल्लाह मैं बैठी हूँ और ये मेरा कोई काम कर रहा है तो मुझे ना वो बड़ी अजीब सा लगता है। तो मैं ना कहती नहीं हूँ, रोटी छोटी भी अम्मी बना देती हैं, चलो वो तो जाहिर सी बात है, फिर बच्चों के लिए ये तो करना है उनके, बस कोई नहीं जब सही होंगी घर भी साफ हो जाएगा। वो ये थी सारी सी बात। हानिया अब सो रही है, सजील चला गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, जयान भी फोन लेके अपना बैठा हुआ है, और मैं भी बस अभी रेस्ट ही करूंगी। और मुझे ना अभी इतनी हंसी आ रही थी ये बात पे कि अभी मैंने आपको कल ही बताया है कि मैंने जरा ना थोड़ी डाइटिंग अब स्टार्ट करनी है, अपने आप को जरा वेट लूज करना है, ये शादी में कपड़े शपड़े पहनने हैं तो जरा भी थोड़े अच्छे लग। मुझे चोट लग गई है तो रात को सलीम मुझे कह रहे तुम्हें मैं कीमा ला के देता हूँ, तुम गोडियां खाओ, तुम कीमा खाओ। मैंने कहा सलीम मैं तो सोच रही थी डाइटिंग करने का, कह रहे छड़ परा तू डाइटिंग करनी है ये है वो। तो मुझे हंसी आ रही है, एक तो मैं वैसे ही कच्ची हूँ इन सारे मामले में। अच्छा मैंने करनी तो है कोई नहीं, 1-2 दिन तक मैं हो जाऊंगी ठीक। शादी में अभी कोई है, कोई 20-25 दिन ना, 20 दिन है। तो ये डाइटिंग का कह रही ना, तो उसके लिए आपके पास कोई रेमेडी हो स्पेशली बेली फैट के लिए तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं भी देख रही हूँ काफी, मुझे भी पता है, तो मैं फिर वो भी कर लूंगी। इस वीडियो को मैं अब यही पे एंड कर देती हूँ, काफी ज्यादा आपसे बातें शातें हो गई हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चलो फिर
नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मैं चल के जाऊँ, उसे याद भी उठा अल्लाह हाफिज करने के लिए। बाय बाय।